तो हम लोग प्रोटेक्टेड से अचीव करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ, राइट। सो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वापस एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए करके, ठीक है। इसके अंदर मैं डेफ इनिट फंक्शन बनाता हूँ, मतलब मेरी जो ये कंस्ट्रक्टर है क्लास ए का, राइट। सो यहाँ पे सेल्फ, और वापस मैंने एक ए वेरिएबल लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया कि सेल्फ डॉट सिंगल कोटेशन ए, मतलब ये जो पर्टिकुलर है हमने कैसा लिया था, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लिया था, तो ये क्या हुआ, प्राइवेट वेरिएबल हुआ। पर हमने यहाँ पर सिंगल कोटेशन लिया, सिंगल अंडरस्कोर लिया और ए को पास कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं दिस वेरिएबल ए इज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल, ठीक है। क्या है ये, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, ओके। अब इसी तरीके से डेफ शो करके मैंने एक मेथड बनाई, और यहां पर सेल्फ, और क्या करना है मेरे को, इधर प्रिंट करवाना है मेरे प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ए को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब यहाँ पर मैं क्लास बी बना रहा हूं जो हमारी चाइल्ड क्लास है, और उसके अंदर मैंने इनहेरिट किया क्लास ए को। अब यहाँ पर वापस मैंने क्लास बी का इनिट फंक्शन बनाया, ठीक है। और इसके अंदर सेल्फ कॉमा ए पास, सॉरी यहाँ पे दूसरा वेरिएबल मैं पास कर देता हूं ए की जगह बी। और यहाँ पर क्या किया, सुपर मेथड के थ्रू हमने उस पर्टिकुलर अपर, मतलब हमारी जो पेरेंट क्लास है क्लास ए, यहां पर ये जो क्लास है ये आपकी पेरेंट क्लास, ठीक है, और ये आपकी चाइल्ड क्लास है। तो सुपर मेथड की मदद से मैंने हमारे पेरेंट क्लास की इनिट फंक्शन को कॉल करवाया, और उसके अंदर जो भी बी के अंदर जो आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू आएगी वो मैंने पास कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं एक और मेथड बनाता हूं विच इज डेफ शो बी करके, राइट। और यहाँ पे सेल्फ, और अब इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं वेरिएबल वैल्यू। सो कैसे करेंगे प्रिंट, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ए मैं यहाँ पे पास करता हूं। अब हमारी चाइल्ड क्लास बी है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का ही बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ओबीजे करके, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास बी का, और यहाँ पे अब मैंने 30 वैल्यू पास कर दी। अब क्या करना है, ओबीजे डॉट शो बी करके जो हमारी मेथड उसको कॉल करना है खाली। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखो क्या हुआ कि आपकी जो वेरिएबल है जो हमने 30 जो हमने पास किया, वो क्या हुआ कि प्राइवेट के अंदर तो वो प्रिंट नहीं हो रहा था, पर यहां पर वो प्रिंट हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल है वो दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है, जो दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो एनकैप्सुलेशन है वो बाय प्रोटेक्टेड मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने क्या देखा कि एनकैप्सुलेशन अचीविंग बाय प्राइवेट, जिसके अंदर आपने देखा कि आप पर्टिकुलर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ही नहीं सकते दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से। और फिर हमने देखा अचीविंग एन एनकैप्सुलेशन बाय प्रोटेक्टेड, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जो वेरिएबल ए है उसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, और फिर हमने यहां पर उसको ऑब्जेक्ट बी के क्लास मतलब क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हमने उसको कॉल किया और यहां पे हमने उसको प्रिंट करवा दिया, राइट। तो ये हमारा एनकैप्सुलेशन था।
अब जब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।